हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेयस पांडे आपका अपने YouTube चैनल एसआर शास्त्र में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं एक नया सब्जेक्ट। आई होप इसके पहले आप सारा देख चुके होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, जो CDP की क्लासेस हैं या फिर EVS पेडागोजी क्लास है। आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो मैथ पेडागोजी यानी गणित शिक्षण शास्त्र है। ठीक है, आइए हम देखते हैं गणित शिक्षण शास्त्र में कौन कौन से टॉपिक हैं और उन टॉपिकों को फिर अभी पहले टॉपिक के बारे में देखेंगे, फिर हम टॉपिकों को एक एक करके अच्छे से समझ लेंगे। मैं टॉपिकों को इसलिए क्लियर कर दे रहा हूं ताकि आप एग्जाम में बैठो तो आपके माइंड में तुरंत क्वेश्चन देखने के बाद ये क्वेश्चन उठे कि कौन से यूनिट से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। ये बहुत जरूरी होता है पेपर में। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि जैसे बता ही दिया मैंने कि मैथ्स पेडागोजी यानी गणित शिक्षा स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें कौन कौन सी यूनिट है। पहले यूनिट के बारे में देखेंगे, उसके बाद फिर एक एक करके हम अच्छे से देख लेंगे। सबसे पहले नेचर ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति क्या होती है? तार्किक होती है कि सिंबॉलिक होती है कि अमूर्त होती है? ठीक है, ये सारी चीजें हम अच्छे से समझेंगे गणित की प्रकृति में। दूसरा, थिंकिंग एंड रीजनिंग मतलब बच्चों की सोच और तर्क को समझना। मतलब बच्चे किस तरीके से सोचते हैं और किस तरीके से तर्क करते हैं, या फिर तर्क किस तरीके से करते हैं, आगमनात्मक करते हैं, निगमनात्मक करते हैं, उसको समझना। ठीक है, वैसे मैं बता दूं कि 1 to 5th में बच्चे की जो सोच होती है वो निगमनात्मक होती है। ठीक, अब तीसरा देख लेते हैं मैथमेटिक्स इन कैरिकुलम मतलब पाठ्यक्रम में गणित का स्थान। बहुत जरूरी है बच्चे के हिसाब से उसकी जो पूर्वानुमान करके बच्चों की जो सिचुएशन होती है उसके बच्चों की स्थिति के आधार पर गणित में पाठ्यक्रम का स्थान दिया जाना चाहिए। पहले आप बच्चे को समझ लें अच्छे से, उसके बाद फिर उस पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ाया जाना चाहिए। ये हम इसमें पढ़ेंगे कि गणित का उसमें पाठ्यक्रम में स्थान क्या है। ठीक, दूसरा हमारा जो चौथा है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित की भाषा। गणित की भाषा क्या होती है या फिर किस प्रकार होती है, सिंबॉलिक होती है, एक्सप्रेशन द्वारा होती है, ये हम गणित की भाषा में समझेंगे। और फिर इसमें नेक्स्ट है कम्युनिटी मैथमेटिक्स यानी सामुदायिक गणित। गणित सिर्फ किताबी भाषा से ही जुड़ी नहीं होती है, बल्कि इसको वास्तविक जीवन से ही, उनके अस्थायी जीवन से भी जोड़कर जो रेगुलरली यूज कर रहे हैं वो दैनिक जीवन से जोड़कर उनको पढ़ाना चाहिए उनके समुदाय से। सामुदायिक गणित कहलाता है। यानी गणित सिर्फ पाठ्यक्रम पर ही आधारित न रहे बल्कि उनके वास्तविक जीवन से भी जोड़कर पढ़ाना चाहिए। ये हम इस पे पढ़ेंगे। ठीक है, मूल्यांकन। अब मूल्यांकन हम देखते हैं इसमें कि मूल्यांकन सतत होना चाहिए, ठीक है, और व्यापक होना चाहिए। मूल्यांकन जो होना चाहिए इसका सतत और व्यापक होना चाहिए और शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों पक्षों का होना चाहिए। ये हम इसमें देखेंगे मूल्यांकन में। लास्ट और नेक्स्ट है एरर एनालिसिस यानी त्रुटि विश्लेषण। पहले उनकी कमियों को पहचाने फिर उनका विश्लेषण करें। फिर उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल। अब एक आता है डायग्नोसिस और एक होता है रिमेडियल। बहुत कंफ्यूजन रहती है, मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। डायग्नोस्टिक यानी नैदानिक और रिमेडियल मतलब उपचार। डायग्नोसिस जैसे आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं वहां लिखा रहता है डायग्नोसिस सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर। रिमेडियल कभी नहीं लिखा रहता, ना ही उपचारात्मक लिखता है। किसी भी चीज को पहले, किसी भी समस्या को जब आप जानेंगे तो वो होता है डायग्नोसिस यानी नैदानिक। फिर जानने के बाद जब उसका उपचार किया जाता है तो वो होता है रेमेडियल यानी उपचारात्मक। यानी बच्चों की समस्याओं को पहले आप पहचान करिए, उसको समझिए, उसके बाद फिर उसका उपचार करिए। ठीक है, वही बताया है नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण। मतलब बच्चे की जो भी कमियां हैं या फिर जो भी समस्याएं हैं पहले आप उसको डायग्नोस करिए, फिर उसके बाद रेमेडियल करिए। ठीक है, यानी पहले उसका निदान करिए फिर उसका उपचार करिए।